नमो नमः। तो हमने कल सूची पर्यावरणम पाठ प्रारंभ किया था। आपकी कक्षा 10 की पुस्तक सेमुसी, उसका पहला पाठ है सूची पर्यावरणम, और उसको हमने प्रारंभ किया था। उसका जो शेष भाग बच गया है उसको हम आज यहाँ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, कंजलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटियानं वाष्पयानमालां सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं सूची पर्यावरणम। कवि कहता है, कंजल मलिनम धूमम, जो मलिन है, गंदा है। धूम यानी धुआं। किसका धुआं? शतशकटियानम, सैकड़ों, सत यानी 100 से अधिक, सैकड़ों, शकटियानम सैकड़ों वाहनों का, सैकड़ों वाहनों का जो मलिन धुआं है। कंजलम, कीचड़ की तरह। वाष्पयानमाला, धुआं छोड़ने वाली जैसे रेलगाड़ियां हैं, उनकी जो माला है, बिल्कुल एक के पीछे एक चल रही है। महानगरों में कैसे वाहन चल रहे हैं? अनेकों वाहन चल रहे हैं। संधावती वितरंती ध्वनम, ध्वनि करती हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं, तेज आवाज फैलाती हैं, तेज आवाज करती हैं। यानानां पंक्तयो हेनंता कठिनम शरणम, यानानां पंक्तयो, जो वाहनों की जो कतारें हैं, हेनंता कठिनम शरणम, अब इनमें चलना कठिन हो गया है, इनमें रहना कठिन हो गया है, वातावरण दूषित हो गया है। तो कहाँ चलना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। कवि कहता है, कंजन मलिनम धूमम, कीचड़ से, कीचड़ की तरह मलिन, गंदा, धूम यानी धुआं। शतशकटियानम मुंचति, सैकड़ों वाहन निकाल रहे हैं। वाष्पयान मालाम संधावती वितरंती ध्वनम, भाप से चलने वाली गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं, जोर जोर से ध्वनि फैला रही हैं। ऐसे यानानाम पंक्तियों, ऐसे वाहनों की पंक्ति में हेनंता कठिनम शरणम, अब चलना कठिन हो गया है, रहना कठिन हो गया है। तो किसकी शरण में जाना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। इस श्लोक में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हमने यहाँ पर दे रखा है, आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लीजिए। ये जो अर्थ नीचे दिया हुआ है ये आपकी सहायता के लिए है, ताकि आप जब स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो, तो कोई शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो आप हिंदी अर्थ से मिलाते हुए जब पढ़ोगे तो पाठ और अच्छा समझ में आएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा समझाने की कोशिश करें, और जब पाठ की समाप्ति होगी तो आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको पाठ अच्छा समझ में आएगा। कंजन मलिनम यानी कमल कीचड़ के समान गंदा। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। और कीचड़ कैसा होता है? गंदा होता है। तो कंजन मलिन होता है यानी जो कीचड़ के समान है, गंदा है। मुंचटी, छोड़ता है, उगलता है, निकालता है। शतशकटियानम, सैकड़ों ट्रकों वाला वाहन, सैकड़ों ट्रकों वाली माला। वाष्पयान माला, भाप से चलने वाली गाड़ियों की कतार। संधावती, दौड़ती हैं। वितरंती, फैलाती हैं, वितरित करती हैं। यानानाम पंक्तय, वाहनों की कतारें। कठिन संसरणम, कठिन चलना।
अव्यवस्थित आवागमन। ये जो कठिन शब्द हैं इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। प्रश्न करते हैं हम इसके सक्टी यानानी किम मुंचती। जो ट्रक हैं, वाहन हैं, वो किम मुंचती क्या उगलते हैं, क्या निकालते हैं। वारी, जल, पुष्पाणि पुष्प, कंजन मलिनम धूमः कीचड़ के जैसा धुआं, दीप प्रभा। बताइए क्या निकालती है। बिल्कुल हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था। आप सही उत्तर हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। कंजन मलिनम धूमम, कीचड़ के जैसा गंदा धुआं। आगे चलते हैं। वाष्पयान माला किम करोती। जो भाप से चलने वाली गाड़ी है वो क्या करती है। मंदम गच्छति, धीरे धीरे चलती है। ध्वानम वितरति, ध्वनि फैलाती है। वनम प्रतिधावती, वन की ओर दौड़ती है। निर्मलम जलम मुंचती, या निर्मल पवित्र जल निकालती है। क्या करती है वाष्पयान माला। किम करोती, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ध्वानम वितरती, ध्वनि वितरित करती है, ध्वनि फैलाती है, ध्वनि प्रदूषण करती हैं। तृतीय प्रश्न, यानानाम पंक्तय कथम सन्ति। या वाहनों की जो कतारें हैं वो कैसी हैं। लघु, छोटी है। अनंता, बहुत लंबी है। अंतहीन है, जिसका अंत ही नहीं है, ऐसी है। शून्य, बिल्कुल नहीं है। स्थिर, रुकी हुई है। वाहन की कतारें कैसी हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं स्थिराः। जो कि उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनंताः, अंतहीन। वाहन की कतारें बहुत लंबी है, अंतहीन है, इनका अंत ही नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम, कवि कहता है वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल भृशम दूषितम, बहुत प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और अब शुद्ध जल भी नहीं है। वायुमंडल भी प्रदूषित हो गया है और जल भी प्रदूषित हो गया है, शुद्ध जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, और जो हम भोजन करते हैं वो भी कैसा है। कुछ कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिश्रित भोजन है, मिला हुआ भोजन है, मिलावट वाला भोजन है। समलम धरातलम,
समलम, मल यानी गंदा, समल यानी गंदे, गंदा धरातल, जो धरातल है, जो धरती है वो कैसी हो गई है, गंदी हो गई है। लोग कुछ भी खाते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं, कहीं पर थूक देते हैं, तो धरातल भी अब कैसा हो गया है, गंदा हो गया है। जल भी प्रदूषित हो गया है, वायुमंडल भी प्रदूषित हो गया है। कभी पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित हैं। कवि हरिदत्त शर्मा बताते हैं कि वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडल अब अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, और भोजन भी मिलावट वाला है। श्रमलम धरातलम, और जो धरती है वह भी मलिन हो गई है। करणीयम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, अब तो बहिरंतर जगति, भीतर और बाहर, बहिर यानी बाहर, अंतर यानी अंदर, भीतर और बाहर बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत ज्यादा शुद्धिकरण करने की जरूरत है। अब जो हमारा वायुमंडल दूषित हो गया है, जल प्रदूषित हो गया है, भोजन मिलावट वाला है, धरती मलिन हो गई है, तो क्या है, वह हमें हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह बहुत ज्यादा शुद्ध करने की जरूरत है, व्यापक शुद्धिकरण की जरूरत है। और व्यापक शुद्धिकरण करेंगे तो क्या होगा, शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण। तो हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द है वो हमने यहाँ पर दे रखे हैं, आप अपनी नोटबुक में लिखिए। वृषम, वृषम यानी अत्यंत, बहुत, बहुत अधिक। निर्मलम जलम, निर्मल जल, शुद्ध जल। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, घृणित वस्तुओं से मिश्रित। भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ, भोजन, खाने योग्य। समलम धरातलम, गंदा धरातल, समलम यानी मलिन धरातल, दूषित भूमि। करणीयम, किया जाना चाहिए। बहि अंतर जगति, बाहर और अंदर, जगत यानी संसार, संसार को अब बाहर और अंदर दोनों तरफ से। बहुशुद्धिकरणम, बहुत अधिक शुद्धिकरण, साफ सफाई। आगे प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलम किम जातम, वायुमंडल कैसा है, कैसा हो गया है। निर्मलम, निर्मल हो गया है। बी स्वच्छम, स्वच्छ हो गया है। सी वृषम दूषितम, बहुत प्रदूषित हो गया है। डी शीतलम, या फिर शीतल हो गया है। बिल्कुल जल्दी जल्दी आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितने ज्यादा आप सक्रिय रहोगे पाठ उतना ही समझ में आएगा। जागृत मन से पढ़िए, अच्छे से अच्छे समझाने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपको। बिल्कुल सही, वृषम दूषितम, बहुत प्रदूषित। वायुमंडल कैसा हो गया है, बहुत प्रदूषित हो गया है। अग्रे चलामः, द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। कविनः मतानुसारम किम करणीयम, कवि के मतानुसार, कवि के अनुसार किम करणीयम, क्या करना चाहिए, कवि के अनुसार क्या करना चाहिए। भोजनम संपूर्णम, सारे भोजन को खा लेना चाहिए। जलस्य सेवनम, पानी पीना चाहिए। बहिर अंतर जगति शुद्धिकरणम, बाहर और अंदर से संसार को शुद्ध करना चाहिए। या वाहन यात्रा, वाहन से यात्रा करनी चाहिए। कवि के अनुसार क्या करना चाहिए।
कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर जलस्य सेवनम, जो कि उत्तर गलत है। जल का सेवन करना चाहिए, मगर अपन स्वच्छ पर्यावरण पाठ पढ़ रहे हैं, स्वच्छ पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए? बहिर अंतर जगती शुद्धिकरणम, संसार को बाहर और अंदर से शुद्ध करने की जरूरत है। तो इसका सही उत्तर होगा बहिर अंतर जगती शुद्धिकरणम। तृतीय प्रश्न, भक्ष्यम कस्य मिश्रितम अस्ति? भोजन कस्य मिश्रितम अस्ति, किससे मिश्रित है? भोजन में क्या मिला हुआ है? पुष्पई, पुष्प मिले हुए हैं, फूल मिले हुए हैं, कुत्सित वस्तु भी, कुत्सित वस्तु मिली हुई है, मधुना, मधु मधु मिला हुआ है, जलई, जल मिला हुआ है। बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा कुत्सित वस्तु भी, गंदी चीजें। भोजन में क्या मिलावट का भोजन आ रहा है? कुत्सित वस्तु भी, फालतू की जो चीजें हैं उनको भोजन में मिला रहे हैं। अगला देखते हैं श्लोक, किंचित कालम नय मामस मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् सच्चरणम शुचि पर्यावरण। किंचित कालम नयः, किंचित कालम कुछ काल, कुछ समय, माम मुझे, मान नगराद जो महानगर हैं, कुछ काल के लिए मुझे महानगरात महानगर से बहुदूरम नयः बहुत दूर ले चलो। कवि कहता है कि मुझे कुछ काल के लिए इस महानगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं देखना चाहता हूं, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव की सीमा के बाहर, गांव से बाहर, निर्झर झरने, नदी, पयःपूरम जल से भरपूर, एकांत कांतारे क्षणमपि में स्यात् सच्चरणम जंगल में, एकांत में, क्षणमपि कुछ क्षण, सच्चरणम शुद्ध पर्यावरण में, शुद्ध जीवन में जीना चाहता हूं। स्वच्छ पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहता हूं। स्वच्छ पर्यावरण कहाँ मिलेगा? गांव के बाहर, जहाँ झरने हैं, नदी है, पयःपूरम जल से परिपूर्ण तालाब है, उनको मैं देखना चाहता हूं और वहां पर मैं जीना चाहता हूं। कवि इसमें कहता है कि कंचित कालम नयः माम महानगरात बहुदूरम, कुछ काल के लिए मुझे महानगरों से दूर ले चलो। कहां पर ले चलो? गांव के बाहर, जहां पर नदी झरने हैं, ऐसे एकांत वन में ले चलो। मैं वहां कुछ क्षण रहना चाहता हूं, कुछ जीवन वहां स्वच्छ पर्यावरण में जीना चाहता हूं। पैराग्राफ में आए, श्लोक में आए जो कठिन शब्द हैं उनको हम यहां पर देखते हैं। इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए।
कंचित कालम यानी कुछ काल, किंचित कालम यानी कुछ समय, नया ले चलो, माम मुझे, अस्मात् नगरात इस नगर से, प्रपश्यामी मैं देख सकूं, ग्रामांते गांव के किनारे, गांव के अंत में, निर्जर नदी पयपूरम झरनों नदियों से भरे जल का दृश्य, कांतारे जंगल में, शात हो जाए मिल जाए, सच्चरणम शुद्ध जीवन। कवि कहता है, क्या कहता है कि कंचित कालम नयः माम महानगरात, बहु दूरम कुछ काल के लिए मुझे महानगर से दूर ले चलो, प्रपश्यामी मैं देखना चाहता हूं, ग्रामांते गांव के बाहर जो नदी हैं, झरने हैं, जल से भरे हुए हैं, ऐसे एकांत कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए, स्यात् सच्चरणम शायद कुछ अच्छा जीवन वहां पर मिल जाए, शुचि पर्यावरणम स्वच्छ पर्यावरण मिल जाए, इसको मैं वहां देखना चाहता हूं। कवि कुत्र गंतुम इच्छति, कवि कहां जाना चाहता है, महानगरे महानगर में, विद्यालय विद्यालय में, से ग्रामांते निर्जर दीपय पुरम, ग्रामांते निर्जर नदी पयपुरम, जल से भरपूर झरने नदियों की ओर, यंत्रालय वाहन वाहनशाला में जहां वाहन खड़े हुए हैं, ऐसे पार्किंग में। कवि कहां जाना चाहता है, अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पढ़ने की बिल्कुल सही विधि है प्रश्नोत्तर विधि, पहले पैराग्राफ पढ़िए फिर उसके प्रश्न करिए, इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम, जल से गांव के बाहर जो जल से भरे हुए हैं नदी झरनों की ओर जाना चाहता है। द्वितीय प्रश्न अस्ति, कवि कथम जीवनम इच्छति, कवि कैसा जीवन चाहता है, कवि कैसा जीवन चाहता है, सच्चरणम अच्छा जीवन, स्वच्छ जीवन, दूषितम दूषित जीवन, कृत्रिम कृत्रिम जीवन, दिखावटी जीवन, व्यापार पूर्णम या फिर व्यापार से पूर्ण जीवन। कवि कैसा जीवन चाहता है, अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर है सच्चरणम स्वच्छ जीवन। कवि कैसा जीवन चाहता है, स्वच्छ जीवन। तृतीय प्रश्न अस्ति, एकांत कांतारे इत्यत्र अर्थ कः, जो यहां पर एक शब्द है एकांत कांतारे, इस शब्द का अर्थ क्या है, महानगरस्य मध्य महानगरों के बीच, बी विद्यालयस्य परिसरम विद्यालय परिसर, सी वनस्य शांत प्रदेशे वन शांत प्रदेश, या डी यांत्रिक गृह वाहनों का घर। एकांत कांतारे इस शब्द का अर्थ क्या है, सरल प्रश्न है। आपने अगर पैराग्राफ को ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हो।
जितना आप सक्रिय रहोगे उतना अच्छा पाठ समझ में आएगा। बिल्कुल सही, सही उत्तर है यहाँ पर वनस्य शांत प्रदेशे। वन शांत प्रदेश, एकांत कांतारे यानी शांत वन प्रदेश। अगला श्लोक है हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है, क्या कहता है, हरित तरुणा ललित लतानां माला रमणीया। हरी तरुण नए नई नई हरित हैं, नई नई जो ललित लताएं हैं, वो कैसी है, रमणीय है, अत्यंत सुंदर हैं। जो लताओं की माला है हरी हरी वो अत्यंत सुंदर है। कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णीया। कुसुमावली फूलों की पंक्ति, फूलों की कतार। समीर चलिता हवा से हिल रही है। फूल कैसे है, वन में क्या होता है, लताएं, लताओं की माला है जो बहुत रमणीय है। पुष्पों की जो कतारें हैं हवा से हिलडुल रही हैं। श्यान में वर्णीया, ऐसे ऐसा जो वातावरण है वो मेरे लिए वर्णीय है। नवमलिका रसालम, नई माला है। रसालम यानी आम के वृक्ष, आम का मिलन। मिलिता रुचिरम सन्मंगलम, सन संगमनम, संगमनम रुचिरम मिलिता, सुंदर मन को भाने वाला संगम हो रहा है। मालाओं का, लताओं का और आम्र वृक्षों का। आम्र वृक्षों पर लताएं चढ़ी हुई, उनका जो मिलन है वो मन को भाने वाला है। जंगल का वातावरण कैसा है, हरित तरुणाम, नई नई हरित लताओं से की माला है, देखने योग्य है। कुसुमावली है, पुष्पों की कतारें हैं। समीर चलिता और मंद गति से जो हवा चल रही है वो वर्णीय है। नई नई लताएं जो आम्र वृक्षों पर चढ़ी हुई है, मिलन कर रही हैं, वो संगमनम, देखने योग्य हैं, मन को भाने योग्य है। और ऐसा वातावरण, कैसा वातावरण है, शुचि पर्यावरणम, पवित्र वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है। कठिन शब्द देखिए, हरित तरुणा, हरे भरे तरुण नवीन वृक्षों की। ललित लता नाम, सुंदर लताओं की। कुसुमावली, पुष्पों की कतारें। समीर चलिता, हवा से हिलती हुई। वर्णीया, वर्ण करने योग्य, पसंदीदा। नवमालिका, नई माला, पुष्पमाला। रसालम, आम का वृक्ष। रुचिरम संगमनम, मनोहर मिलन, सुंदर मिलन। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कवि कस्य माला रमणीय मन्यते। कवि कैसी माला को रमणीय मानता है। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरि तरुण ललित लताओं को। लोहमालम, लोहे की सलाखों को, लोहे की मालाओं को। वाहन मालाम, वाहन की पंक्ति को, वाहन की माला को। गृह द्वार मालाम, गृह के द्वार को। कवि कौन सी माला को रमणीय मानता है।
ई शिक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म पर ये सूची प्रमाण पाठ आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और सही उत्तर है यहाँ पर हरित तरुणाम ललित लतानाम। कुसुमावली का प्रकार कः? कुसुमावली का प्रकार कैसा है? कुसुमावली किस प्रकार की? स्थिरा स्थिर है, शुष्का सूखी हुई है, समीर चलिता हवा से हिलडुल रही है, मलिन वर्णाह या गंदी है। कुसुमावली जो पुष्प की कतारें हैं वो कैसी हैं? रुकी हुई है, शुष्क है, समीर चलिता हवा से हिलडुल रही है, मलिन वर्णा या गंदी है। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसका सही उत्तर है समीर चलिता। कुसुमावली है जो फूलों की कतारें है वो कैसी है? समीर चलिता हवा से हिलडुल रही हैं। तृतीय प्रश्न अस्ति रसालम किम मिलितम अस्ति? आम के वृक्ष से क्या मिला हुआ है? वायु हवा मिली हुई है, पुष्प पुष्प मिले हुए हैं, नवमलिका नई नई लताएं मिली हुई है, धूम धुआं मिला हुआ है। आम रोग से क्या मिला हुआ है? पुष्प मिला हुआ है? नहीं। वायु? नहीं। धूमा? नहीं। सही उत्तर है नवमालिका नई नई लताएं। अग्रे चलामः आगे चलते हैं। अय चल बंदो खग कुल कलरव गुज्जित वन प्रदेशम पुल कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित सह हरणम। शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है अय चल बंधु, हे बंधु चलो, हे बंधु चलो। कहाँ चलो? खग कुल कल रव कुज्जित वन प्रदेशे, ऐसे वन प्रदेश में चलो जहां पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। जहां पर पक्षी क्या कर रहे हैं? कलरव कर रहे हैं, पक्षियों की आवाज से गूंज रहा है। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। और पुर यानी नगर, नगर में जो शोरगुल हो रहा है, कलरव भ्रमित जनेभ्यो, नगर के शोरगुल से जो भ्रमित जन हैं उनके लिए सुख संदेश देते हैं। ये बंधु ऐसे वन प्रदेश की ओर चलो जहां पर पक्षी कलरव कर रहे हैं, पक्षी अपनी चहचहाट कर रहे हैं, वहां की ओर चलो। इस नगर के शोरगुल से दूर, ये नगर तो लोगों को भ्रमित कर रहा है। चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित असहरणम। इस चाकचिक्य जालम, जो ये जो कृत्रिम जाल है, चकाचौंध वाला जो कृत्रिम जाल है, नौकुरियात नहीं हर ले, जीवत सहरणम हमारे जीवन का अपहरण न कर ले। ए बंधु, हमें उस वन प्रदेश की ओर चलना चाहिए जहां पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। इस
नगर के शोरगुल से दूर, जहां लोग भ्रमित हो रहे हैं, ऐसे नगर के शोरगुल से दूर। ये नगर का जो शोरगुल है, जो कृत्रिम जाल है, ये हमें कहीं हमारे जीवन का अपहरण न कर ले, हमारे जीवन को नष्ट न कर दे। उस जीवन को नष्ट करने से पहले हम शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर, और स्वच्छ पर्यावरण कहाँ है? वन में। कहां पर? वन में, जहां पर अनेकों वृक्ष हैं, लताएं हैं, पक्षी गुंजायमान कर रहे हैं। पैराग्राफ में आए कठिन शब्दों को हम देखते हैं। यहां पर खग खग कुल कलरव गुज्जित वन देशम, पक्षियों के कलरव से गूंजता वन प्रदेश। कुल कलरव, नगर का कोलाहल। संभ्रमित जनेभ्य, भ्रमित जनों के लिए। धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश लिए हुए। चाक चिक्य जालम, चकाचौंध का जाल, चमक का भ्रम, चमक धमक का भ्रम। जीवित जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण न कर ले, जीवन का हरण न कर ले। प्रथम प्रश्न अस्ति, कवि कम प्रति आमंत्रणम करोति, कवि किसको आमंत्रित करता है? कवि किसको आमंत्रित करता है? नगर जनम, नगर के लोगों को। आत्मानम, अपनी आत्मा को। बंधुम, बंधु को। पक्षी कुलम, पक्षियों को। पक्षी, कवि किसको आमंत्रित कर रहा है, किसको ले जाना चाहता है? सही उत्तर है बंधुम। सही उत्तर है बंधु। बंधु, आई चल बंधु, ये बंधु चलो। द्वितीय प्रश्न अस्ति, कवि कुत्र गंतुम इच्छति, कवि कहां जाना चाहता है? चाक चिक्य नगरम, चकाचौंध से भरे हुए नगर में। कल रव युक्तम वनदेशम, जहां पर पक्षी गुंजायमान कर रहे हैं, ऐसे वन प्रदेश में। विद्यालयम, विद्यालय में। यंत्रशाला या वाहनशाला में। कवि कहां जाना चाहता है? सही उत्तर है कलरव युक्तम वनदेशम, पक्षियों के पक्षियों के द्वारा गुंजित वन देश में कवि जाना चाहता है। तृतीय प्रश्न अस्ति, चाक चिक्य जालम किम न करोतु, चकाचौंध का जाल क्या नहीं करता है? जीवनम सुखमयम करोतु, जीवन को सुखमय करता है। जीवित रस हरणम न करोतु, जीवन को रसहीन नहीं करता है। यथार्थ ज्ञानम यच्छतु, यथार्थ ज्ञान देता है। ग्राम रमणीयम करोतु, गांव को रमणीय बनाता है। चाक चिक्य जाल किम न करोतु, क्या नहीं करता है? सही उत्तर है बी, जीवित सहरणम करोतु। चाक चिक्य जाल जीवित सहरणम करोतु। अग्रिम प्रश्न अस्ति,
अग्रिम पैराग्राफ अस्ति प्रस्तर प्रस्तरतले लतातरुलगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले पत्थर की सतह लता तरु गुल्मा पत्थर की सतह पर युक्त लता है। नो भवन्तु पिष्टा पिष्ट यानी पिसी हुई। नो भवन्तु पिष्टा कहीं पिसी हुई पत्थर की सतह पर जो लताएं वृक्ष झाड़ियां कुचली न जाए। पत्थरों के द्वारा ये जो लताएं हैं वृक्ष हैं झाड़ियां हैं वो कुचली न जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा यह पत्थर जैसी पाषाणी सभ्यता है कठोर सभ्यता है। निसर्गे स्यान् समाविष्टा कहीं प्रकृति में न समा जाए कहीं नष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम केवल मानवाय जीवनम काम मानव जीवन की कामना करता हूँ शुद्ध जीवन की कामना करता हूँ। जीवन मरणम केवल जीना मरना नहीं। मैं मनुष्य के स्वच्छ जीवन की कामना करता हूँ ऐसा कवि कहना चाहता है। कवि क्या करना चाहता है कि प्रस्तर तले पत्थरों के द्वारा पत्थर के सतह पर कई लताएं वृक्ष झाड़ियां पिस न जाए। यह पत्थर जैसी जो कठोर सभ्यता है पाषाणी सभ्यता है इसलिए नष्ट न हो जाए प्रकृति में समा न जाए। मानवाय जीवनम कामये मैं तो केवल मनुष्य के लिए स्वच्छ जीवन की कामना करता हूं केवल जीवन मरण की कामना नहीं करता। शुचि पर्यावरणम स्वच्छ पर्यावरण चाहता हूं। कुछ जो कठिन शब्द हैं वो इधर है। प्रस्तर तले पत्थर की सतह पर लता तरु गुल्मा लता वृक्ष झाड़ियां गुल्मा यानी झाड़ियां तरु यानी वृक्ष लता यानी लताएं। नो भवन्तु पिष्टा कुचली न जाए। पाषाणी सभ्यता पत्थर जैसी कठोर यांत्रिक सभ्यता निसर्गे प्रकृति में स्यान् न समाविष्टा शामिल न हो जाए जबरदस्ती न मिल जाए। मानवाय मनुष्य के लिए जीवनम कामये मैं जीवन की कामना करता हूं। नो जीवन मरणम न कि केवल जीना मरना केवल जीना मरना ही नहीं है स्वच्छ जीना। महत्वपूर्ण क्या है स्वच्छ जीना और स्वच्छ जीना कहाँ होगा सुंदर पर्यावरण में स्वच्छ पर्यावरण में। प्रश्न देखते हैं इसमें कवि किम न कामयेत कवि किसकी कामना नहीं करता है। जीवन की जीवन मरण की निसर्गे रमणीयत्व की मानव हितम मानवों के हित की कवि किसकी कामना नहीं करता है। इसका उत्तर है जीवन मरणम जीवन केवल जीने और मरने की कामना कवि नहीं कर रहा है। कवि किसकी कामना करता है स्वच्छ जीवन की। द्वितीय प्रश्न अस्ति कविनः मतानुसारम पाषाणी सभ्यता कस्य न स्यात् कवि के मत के अनुसार जो पाषाणी सभ्यता है पत्थरों की जो सभ्यता है यांत्रिक जो सभ्यता है लोहे चक्र की जो वाहनों की सभ्यता है कस्य न स्यात् क्या न कर ले क्या न हो जाए। विद्यालय में चली जाए यंत्रागार में चली जाए निसर्गे समाविष्टा प्रकृति में मिल जाए मनसी मन में मिल जाए। ये जो पाषाणी सभ्यता है कहीं ये
वहां न चली जाए, ऐसा कवि कहता है। इसका सही उत्तर है निसर्गीय समाविष्टा, इस प्रकृति में कहीं समाविष्ट ना हो जाए। तृतीय प्रश्न अस्ति लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ियां कुत्र न पिष्टा भवन्तु, कहां न पिस जाए। यंत्रे वाहन के नीचे, प्रस्तर तले पत्थर की सतह पर, वन प्रदेशे वन जंगल में, कूपे कुएं में। ये सभ्यता कहां न पिस जाए। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तर तले, पत्थर की सतह पर। आज हमने यहां पर आपकी पुस्तक का पहला पाठ सूची पर्यावरण पढ़ा, जो आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।